क्या आप मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हो? क्या मेंटली डिप्रेस्ड फील होता है? या आपको लगता है आप अकेले पड़ गए हो? या आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन की समस्या आ रही है? आजकल सबसे बड़ी समस्या है मेंटल स्ट्रेस। लोग इसे प्रॉब्लम भी कहते हैं और कई लोग कहते हैं ये तो नॉर्मल है। पर क्या सही में मेंटल स्ट्रेस की समस्या का कहीं ना कहीं एक कारण आपका घर भी हो सकता है? तो जी बिल्कुल, आपके घर में अगर इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड पर अफेक्ट करेगा। जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो ना, उसका कहीं ना कहीं अफेक्ट आपके माइंड पर होता ही है। तो घर में कौन से ऐसे डायरेक्शंस है या आपके ऑफिस में कौन से ऐसे डायरेक्शंस है जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं या एंजाइटी दिलाएंगे, स्ट्रेस दिलाएंगे? तो इसके लिए किस प्रकार के स्ट्रेस आते हैं? काम का स्ट्रेस आता है, कई बार किसी ने कुछ बोल दिया, इस बात का हम स्ट्रेस लेके बैठते हैं। हमारे दिमाग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी ने कुछ बोल दिया, बस उस बात को हम पकड़ के बैठते हैं और उसी पर हम ओवर थिंकिंग करते हैं और वो स्ट्रेस हमें परेशान करने लगता है। इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन हो सकता है आपका चंद्रमा। चंद्रमा आपके मन का कारक है और उसी के साथ अगर राहु आ जाए तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, आपको एंजाइटी में ला सकता है। उस चीज में एकदम डिटैच करना है, किसी के साथ एकदम तोड़ने वाला है, तो वो डेफिनेटली केतु करेगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट चंद्रमा आता है। ऐसे ही हमारे घर में ऐसी कौन सी डायरेक्शंस है जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है? सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईशान दिशा। सारे घर में बहुत ज्यादा डेलिकेट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है ये। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका किचन आ रहा है, गैस बर्नर आ रहा है, कई बार किचन आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आता है बट वहां पे रखा हुआ सैंडविच मेकर, टोस्टर, मिक्सर ग्राइंडर भी आपको उतना ही इफेक्ट देता है जितना कि आपका गैस बर्नर आपको इफेक्ट दे रहा है। गैस बर्नर, सैंडविच मेकर, टोस्टर, मिक्सर, अवन, ये सारे हीटिंग इक्विपमेंट है। आपके किचन में रखी हुई नाइफ, वो भी मंगल का यानी कि कटिंग टूल्स है ना तो ये भी अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखी गई हो तो वो भी आपको डिस्टर्ब करेगी, मेंटली परेशान करेगी। तो ये चीजें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। पहले तो किचन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, वाटर प्यूरिफायर, ये भी चीजें इलेक्ट्रिकल, ये भी सारी जो इक्विपमेंट्स है वो नहीं होने चाहिए। वॉशिंग मशीन आपके थॉट्स को धोती रहेगी या तो अननेसेसरीली चर्न करते रहेगी, घूमने का काम करती है ना वो, तो हमेशा आपके दिमाग में वो चर्निंग चलती रहेगी। इसने मुझे ऐसे बोला, इसने मुझे ऐसे बोला, बॉस ने ऐसे बोला, घर में वाइफ ने ऐसे बोला, ये चीजें आपके माइंड में चलती रहेगी। दूसरा है टॉयलेट सीट। अगर वॉशरूम WC वहां पर आ रहा है तो आपके थॉट्स को वो पूरा निगेटिव कर देगा। टॉयलेट जो है आपके शरीर की गंदगी को विसर्जित करता है, तो आपके शरीर में जो भी अच्छी बुरी चीजें सारी वो निकालता है, तो आपके अच्छे थॉट्स को भी वो डिस्पोज ऑफ कर देगा। इसीलिए टॉयलेट का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना अच्छी बात नहीं है। इसके कारण आपको ये मेंटल स्ट्रेस वाली बीमारियां तो होगी बट फिजिकल इलनेस भी लाएगा, क्योंकि आपके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स है उनको भी वो फ्लश ऑफ कर देगा। तो ये रही अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये सब नहीं है पर आपने बहुत ज्यादा स्टोरेज वहां पे कर रखा है, जैसे कि मैंने एक घर में देखा था, उनके घर में सारी चीजें बैलेंस थी बट वो हमेशा कहते थे कि मैम को कुछ समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब है, पैसा है, परिवार अच्छा है, फैमिली इतनी अच्छी है, हमारा नाम इतना अच्छा है, बट समझ नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ होते भी खुशी नहीं है और इसके लिए क्या करें ये भी समझ में नहीं आता है। तो हमने जब देखा तो उनके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत सारा स्टोरेज रखा था, बहुत सारे किताबें वहां पे रखी थी और एक के ऊपर एक स्टैक करके रखी थी, और साथ ही में उनका कोई लोहे का सामान भी वहां पे स्टोर करके रखा था। तो अभी समझिए, स्टोर किया हुआ लोहे का सामान, ऐसे भी वो डेड स्क्रैप मटेरियल था, तो उसको तो आपको घर से बाहर ही करना चाहिए था। दूसरी चीज, वहां पे ओल्ड न्यूज़पेपर्स थे, वो भी आपको निकालने चाहिए।
काफी साल पुराने थे। और तीसरी चीज, किताबें रखी थी जो कोई पढ़ता ही नहीं था। किताबें आपको नॉलेज देती है, बट नॉर्थ ईस्ट में एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक किया हुआ नॉलेज, जैसे ये किताबें रखी है, ऐसे स्टैक किया हुआ नॉलेज आपके दिमाग में स्टोरेज बन जाता है। तो वो स्टोरेज के कारण क्लाउडीनेस आती है। क्लाउडीनेस आती है तो आपको कुछ दिखता नहीं है, समझता नहीं है जीवन में करना क्या है। तो इसीलिए आप समझिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्शन आपको हमेशा खाली रखनी है। यहाँ पर आप सुंदर सा मंदिर बनाइए, छोटा सा आपका सिटिंग लाउंज बनाइए, वो भी एकदम साफ सुथरा लाइट ब्लू पेस्टल कलर्स में। इसके अलावा ऑफ वाइट कलर आप वहाँ पर यूज कर सकते हो, लाइट ग्रीन कलर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तड़कते भड़कते कलर यहाँ पर अवॉइड कीजिए। एकदम सुंदर, एकदम नीट एंड क्लीन स्पेस नॉर्थ ईस्ट का आप रखिए। अच्छा, और एक चीज मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताना चाहूंगी। काफी बार लोग समझते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब बस वो कोना, ईशान का जो कोना है वही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो वो कोना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं है। आप आपके घर के सेंटर में खड़े हो और वहां से जो ट्रायंगुलर जोन बन रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक, केबी सर के अकॉर्डिंग जो हमने 16 जोन्स में हमने घर को ग्रिड किया है, और उसके बाद में जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका आ रहा है वो पूरा, तो स्टार्ट टू एंड जितने भी आपके वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, यूटिलिटीज आ रही है, एक्टिविटीज आ रही है, वो सारी आपकी नॉर्थ ईस्ट में काउंट होती है। एक घर में बंद पड़ा हुआ टेलीफोन रखा हुआ था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है और उसके कारण एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ रहा है क्योंकि लोग हमसे बात ही नहीं करते। तो ये रहा एक वन ऑफ द रीजन जो आपको मेंटल स्ट्रेस दिलाता है, जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ईएससी डायरेक्शन जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में है, यहाँ पे रखा हुआ मंदिर आपको एंजाइटी बहुत दिलाएगा। यहाँ पर आपका अगर खुद का बैठना ज्यादा है तो भी आपको दिक्कत दिलाएगा। यहाँ पर रखा हुआ गैस बर्नर आपको तकलीफ दे सकता है, आपकी एंजाइटी को वो ट्रिगर कर सकता है। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन को भी आपको देखना है। यहाँ पर आपको स्टोरेज चलेगा, पर यहाँ पर आप ध्यान रखिए फायर एलिमेंट से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं रखने हैं, या वाटर एलिमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं रखने हैं। वाटर एलिमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट यानी कि क्या, नीला रंग है, काला रंग है, मिरर है, ये आपकी एंजाइटी को ट्रिगर करेगा। वैसे ही SSW डायरेक्शन, साउथ साउथ वेस्ट, जो हमारा डिस्पोजल का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में भी अगर आप खुद बैठोगे या आपका पर्सनल बिलोंगिंग जैसे आपकी पर्स है, आपका वॉलेट है, आपका ऑफिस का बैग है, या आपका पैसे का बटवा है, या आपकी सेफ है, ये कोई भी आप वहां पर अच्छी चीजें रखोगे, आपका खुद का रिज्यूमे है या आपका फैमिली एल्बम है, अगर साउथ वेस्ट समझ के, नैऋत्य समझ के आपने SSW में रख दिया तो आपको निगेटिव रिजल्ट्स देगा ही देगा, क्योंकि SSW डायरेक्शन है डिस्पोजल का। जो भी चीजें वहां पे रखोगे वो डिस्पोज ऑफ हो गई, आपके रिलेशंस डिस्पोज ऑफ हो गए, इसीलिए मेंटल स्ट्रेस हो गया। खुद के थॉट्स डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। काफी बार बच्चे कहते हैं ना कि मैं एग्जाम के लिए बहुत पढ़ाई करता हूँ, पेपर भी अच्छा जाता है, बट मुझे मार्क्स ही नहीं मिलते, पेपर में मैं अच्छा नहीं लिख पाता हूँ, तो मेरा रैंकिंग कम हो गया। तो SSW में पढ़ाई किया हुआ सब कुछ आप एग्जाम के वक्त भूल जाओगे। तो ऐसी ही चीजें हैं, वहां बैठ के किया हुआ काम भी आपका कन्वर्जन लाने में दिक्कत देगा। वहां पर अगर कपल का बेड आ रहा है तो दोनों के बीच में डिवोर्स तक मैटर्स जाते हैं, रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है, इसके कारण मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। आजकल सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है ना, रिलेशनशिप्स की वजह से मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, काम के प्रेशर की वजह से मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, डेडलाइंस कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो ये SSW डायरेक्शन आपको देता है। इसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है जो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है डिप्रेशन का, जो हम महाभारत में सुनते हैं ना कि कैकेयी माता कोप भवन में गई, तो वो जो कोप भवन है वो है आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सोने वाले फीमेल्स या जो भी व्यक्ति वहां पे सो रहे हैं उनको बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, अनवांटेड फियर कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा डर लगता है, बस ऐसे ही डर लगता है, कुछ गलत होने का डर लगता है। तो ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सोने की वजह से, बैठने की वजह से आता है। मेरी एक केस स्टडी में था कि वो जो लेडी थी वो सोती थी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में,
उनको हमेशा बुरे सपने आते थे, ऐसा उनको लगता था कि कोई उन पे अटैक कर रहा है, उनको सपने में आता था कोई उनका गला दबा रहा है। तो ये निगेटिव पैटर्न उनका हमने ब्रेक किया जब हमने उनका बेड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में से वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट किया। उसके बाद में उनको वो बुरे सपने आना बंद हो गया। वहां पर भी आपको मंदिर का लोकेशन नहीं होना चाहिए, वहां पर भी पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो SSW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये तीनों डायरेक्शन में आपके अपने पर्सनल बिलोंगिंग आप बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं निगेटिव इम्प्लीकेशंस देंगे। ये आपके हो गए 4 जोन्स जो आपको निगेटिव इम्प्लीकेशंस दे रहे। इसी के साथ काफी बार ऐसा होता है कि घर में सब कुछ है पर लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए टांग खींचते रहते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का भी बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक सिंपल रेमेडी कीजिए, आपकी फैमिली फोटो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। उस जोन को बैलेंस करने के बाद वहां पर टॉयलेट है तो उसे ट्रीट कीजिए, गैस बर्नर है तो उसे ट्रीट कीजिए, वहां पे क्लटर है तो उसे निकाल दीजिए। ये करने के बाद वहां पर जब आप फैमिली फोटो लगाओगे तब लोग, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आपको दिखेंगे। तो ये कुछ डायरेक्शंस है जिन्हें सपोर्ट करने से आपको जो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही, काफी बार सुसाइडल थॉट्स भी लोगों को आते हैं, वो आते हैं SSW डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के डिस्टर्ब होने से। और इन सब में आपके जन्म पत्री में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एस्ट्रोलॉजी और महावास्तु, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जब हम वर्किंग करते हैं मेंटल स्ट्रेस के ऊपर, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एक घर में मैंने ऑब्जर्व किया था, ये भी एक महावास्तु मिरेकल हम कह सकते हैं। वो अंकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे और जो बहुत एक्टिवली काम करने वाला बंदा था, वो कुछ महीनों से बस घर में बैठा था, उनको कहीं बाहर जाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। तो हमने देखा, तो घर में जब उन्होंने रिनोवेशन किया था, रिनोवेशन में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूरा रेड कलर की टाइल्स डाली थी, प्रॉपर रेड कलर। तो हमने क्या किया, उनको बोला कि आप इसके ऊपर ऑफ वाइट कलर का एक पेंट करवा दीजिए। तो जब उन्होंने वो ऑफ वाइट कलर का पेंट करवाया और वो जहाँ बैठते थे वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन था, उसे भी हमने शिफ्ट करवाया। उनके बैठने की जगह पे उन्होंने भगवान भी रखे थे, तीर्थंकर भी रखे थे। तो वेस्ट डायरेक्शन में तीर्थंकर जी को हमने वहाँ पे उनको आसनस्थ किया। उसके बाद में हमें जो रिजल्ट्स मिले वो अनबिलीवेबल है। जब पहले जो उनका वर्किंग पैटर्न था, वर्किंग स्टाइल थी, आज वो उससे दुगने अच्छी तरीके से काम कर रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे बदलाव है जो करने के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव आ सकते हैं, आपका जीवन अच्छा हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस से डरना नहीं, उससे लड़ना है। कैसे? महावास्तु के मैजिकल टूल्स के साथ। काफी सारी रेमेडीज भी है जो हम महावास्तु में लगाते हैं, जैसे कि त्रिशूल है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखने से हमें क्लैरिटी मिलती है। और भी काफी सारी चीजें हैं, ओंकार का सिंबल है, वो भी हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं। बट ये सब कब करते हैं? जब पूरे घर की बैलेंसिंग हो जाती है। इसीलिए आपके घर को बैलेंस रखिए, आपको मेंटली स्ट्रेस फ्री कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार, मैं राही गौड़, महावास्तु आचार्य, और आज का वीडियो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया था जो सही में मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। धन्यवाद।